यस, बताओ मुझे। और कौन से क्वेश्चंस ऐसे लगे आपको जो थोड़े से डिफिकल्ट है? 7 नंबर एंड 14 नंबर के अलावा और कोई था? 7, 14, 15 और कोई? 10. 19, 10, 7, 10, 14, 15 और कुछ? ठीक है, नो वरीज नो वरीज, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी आर फ्री टू स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। I'll just बोला 16 नंबर का क्वेश्चन। ओके, और कुछ? चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी विल सॉल्व the questions that you are getting some errors. Okay, share my entire screen. ठीक है, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, क्लियरली विजिबल। सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? राइट, ऑनलाइन वालों को तो दिख रही है। गुड, ऑफलाइन वालों को भी दिख रही है। गुड, लेट मी ओपन दैट फाइल जहाँ पे हम लास्ट टाइम खेल रहे थे। Also let me put a message on our group. तो हमारा डेटाबेस था ये वाला। ठीक है, चलो, ये वाला हमारा डेटाबेस था, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ठीक है, अभी देखो, इसके अंदर फर्स्ट क्वेरी क्या बोल रहा है ये, कि अगर ऑलरेडी बस मैनेजमेंट वाला डेटाबेस है, नाश्ता वाला, ठीक, चहा वगैरे सगळं करून आले ना, तो एकदम फ्रेश चेहऱ्याने माझ्याकडे बघा, ठीक है, बोर्ड कट, राइट, वेरी गुड। सो हम थे यहाँ पे, मैं बोल रहा था ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। अगर ऑलरेडी हमारे पास डेटा है तो पहले उसको ड्रॉप करो, ये मेरी पहली कमांड है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके पहले डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया, जो था मेरे पास उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, राइट आफ्टर दैट मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर से एक अच्छा सा बस मैनेजमेंट वाला डेटाबेस बनाओ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, बस मैनेजमेंट वाला डेटाबेस बन गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे वो दिख जाएगा, बस मैनेजमेंट। मैं बोलता हूँ इसको यूज करो, यूज करने के लिए मैं ये वाली क्वेरी को रन करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ मैं, एग्जीक्यूट। तो बस मैनेजमेंट का जो ये क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड बस मैनेजमेंट अभी यहाँ पे इनेबल हो गया। अभी इस बस मैनेजमेंट डेटाबेस के अंदर हमें बस डिटेल्स नाम का एक टेबल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। नाउ यू कैन सी दैट बस मैनेजमेंट वाला टेबल भी यहाँ पे बन गया। इसके अंदर आई ऐड अराउंड 20 रिकॉर्ड्स। मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, 20 रिकॉर्ड्स भी ऐड हो गए। ठीक है, अभी 20 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। अभी इस
के अंदर व्हाट वी कैन डू, हम कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। सो दिस आर माय क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखो बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले व्हाट आई कैन डू, मैं मेरे टेबल को ओपन करता हूं सबसे पहले। राइट, टेबल को ओपन करने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल्स क्लोज। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ यू कैन सी दैट मेरे पास मेरा पूरा टेबल ओपन हो गया जिसके अंदर टोटल 20 रिकॉर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते पहले, फिर आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट एवरी कॉलम, एवरी कॉलम मतलब सिलेक्ट स्टार, लिस्ट एवरी कॉलम फ्रॉम बस ऑपरेटेड बाय द नीता ट्रेवल्स। तो सारे बस के डिटेल्स मुझे दे दो, ऐसे ही डिटेल्स मुझे देना जो नीता ट्रैवल ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए व्हाट आई कैन से दैट, मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल्स वेयर, वेयर, अभी देखो वेयर, उसके बाद में ऑपरेटर नेम वाला कॉलम होगा हमारे पास। मैंने बोला वेयर ऑपरेटर नेम शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नीता ट्रैवल्स। नीता ट्रैवल्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, क्लोज द क्वेरी। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यू कैन सी दैट मेरे सामने सिर्फ ऐसे ही बस की डिटेल्स आ गए विच आर ऑपरेटेड बाय द नीता ट्रैवल्स। हाँ, हाँ मैं बताता हूँ। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, पहले डेटा को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करो। डन, राइट। हाँ, तो सॉरी सॉरी, मैंने वो बताया नहीं आपको पहले। अभी ये देखो, ये दो लाइंस को मुझे कमेंट करना है ना, मैं इस दो लाइन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क भर के होगा, जैसे कि शिफ्ट के साइड में ही होगा। आप कंट्रोल प्रेस करके रखो, क्वेश्चन मार्क दबाओ, वो कमेंट हो जाएगा। फिर से इसको कमेंट नहीं निकालना है, आप फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करो, कमेंट हट जाएगा। ठीक है, सो अभी ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हेलो, ठीक है, चलो। अभी क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा था, 7 नंबर का ना। ठीक है, लिस्ट द बस नंबर containing the substring mh12 anywhere in the plate। एनीवेयर इन द प्लेट मतलब क्या, वो समझ। ठीक है, अभी इसके अंदर आज ना हम लाइक ऑपरेटर समझेंगे। सो जो जितने ऑपरेटर्स मैंने आपको लिख के दे दिए ना, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर एक होगा, बिटवीन हमने ले लिया, एंड ले लिया, और ले लिया। बट मतलब जो सारे ऑपरेटर्स आप उसको समझ सकते हैं, लाइक ऑपरेटर थोड़ा सा अलग है। कैसे, मैं बताता हूँ। चलो, मैं बोलता हूँ मुझे ऐसे बस के डिटेल्स दे दो उतरला का तू जहां, रुको कौन है, म्यूट म्यूट। कर लो। सो एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। राइट, सो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ लेट अस से दैट कंपनी के अंदर कैसे बोलते, फॉर एग्जांपल उसको सिर्फ कंपनी के एक एम्प्लॉय का नाम पता है, एंड लेट अस से दैट उसको इतना पता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होता है, बाकी और कुछ नहीं पता उसको। राइट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरा सेम क्वेश्चन है कि ऐसे डेटा मुझे दे दो जहां पे जो बस का नाम है ना वो MH12 से स्टार्ट होता है। मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे बस का नंबर मुझे दे दो जो MH12 से स्टार्ट होता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल्स। उसके बाद में बोलता हूँ वेयर, वेयर बस नंबर, वेयर बस नंबर। अभी देखो इसमें तीन ट्विस्ट आता है। पहला तो इट कंटेन्स, दूसरा तो इट शुड स्टार्ट, तीसरा इट शुड एंड। तो मतलब स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग में MS12 होना चाहिए, एंड यानी कि या तो एंड में होगा तो भी चलेगा। एंड बट इसने क्या बोला है, इट शुड कंटेन एनीवेयर इन द प्लेन, कहीं पे भी हो जाए चलेगा, मतलब क्या होगा, इन बिटवीन। ठीक है, तो अभी देखो कैसे इसको सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ पे बोला पहले तो स्टार्ट वाला ले लेते हैं, मुझे बताना है कि ऐसे बस का डिटेल्स आप मुझे लेके आ जाओ जहां पे बस नंबर स्टार्ट होता है MS12 से।
बस नंबर स्टार्ट होता है MH12 से। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने बोला वेयर बस नंबर लाइक, लाइक किसके कैसे दिखना चाहिए वो मुझे बताना है। लाइक मतलब कैसे दिखेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो पहले तो MH12 आएगा, बाद में क्या आएगा वो मुझे पता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, पहले लिखा MH12, बाद में क्या लिखा, परसेंटेज साइन। सो बाद में क्या होगा वो मुझे पता है, राइट, क्लोज क्लोज खत्म। सो मैंने बोला स्टार्ट शुड बी MH12, मैंने इसको अभी रन किया, मेरे सामने सिर्फ ऐसे डिटेल्स आ गए जहां पे बस नंबर इज स्टार्टिंग विद MH12। हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट लाइक ऑपरेटर इज बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, मैंने क्या लिखा ऐसे। अभी लेटेस्ट से दैट किसी ने आपको बोला कि वो जो है ना एंड्स विथ 4 चाहिए, मतलब लास्ट में 4 होना चाहिए, जो बस नंबर है उसकी क्या होना चाहिए, लास्ट में 4 होना चाहिए, पहले कुछ भी रहा तो भी चलेगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट में परसेंटेज साइन डाल दूंगा, पहले कुछ भी रहेगा चलेगा, लास्ट में क्या होना चाहिए 4, इसीलिए मैंने लास्ट में डाल दिया 4, पहले कुछ भी चलेगा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे सामने कुछ ऐसे ही बस के डिटेल्स आ जाएंगे, उसके पहले कुछ भी रहे बट लास्ट में 4 आ रहा है। आपका SQL इंस्टॉल हो गया, नहीं हुआ? शुभम, इनको हेल्प नहीं किया आपने कल? नहीं, आज करने वाला है, ठीक है आज कर, ठीक है, ओके। आई होप दैट एंड्स विथ समझ में आ गया आपको। चलो और एक ट्विस्ट, मुझे बताना है कि एक नंबर वन, वन कहीं पे भी आएगा तो भी चलेगा, मतलब आप स्टार्टिंग में डालो चलेगा, एंडिंग में डालो चलेगा, इन बिटवीन डालो तो भी चलेगा, इट कंटेन्स ए वन, राइट, वेरी गुड। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि स्टार्टिंग में कुछ रहने दो चलेगा, बीच में वन आना चाहिए, बाकी एंडिंग में भी कुछ भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में ही आएगा, आप लास्ट में भी वन होगा तो भी ये कैप्चर करेगा, पहले भी परसेंट वन होगा तो भी ये कैप्चर करेगा, बीच में भी वन होगा तो भी कैप्चर करेगा, इट शुड कंटेन वन। अब जब मैं इसको रन करूंगा नाउ यू कैन सी दैट ऐसे ही डिटेल्स आ गए जिनके नंबर प्लेट में वन आता है, कहीं ना कहीं पे वन आता है। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है MH14, मतलब यहाँ पे वन आ रहा है, अगर और कुछ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं वन नहीं है बट लास्ट में वन। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, इट शुड स्टार्ट विद MH12, एंडिंग में कुछ भी रहा तो भी चलेगा, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बट इन्होंने क्या बोला है, लिस्ट द बस नंबर्स ओनली, हमें सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ बस नंबर्स। तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे डाल दूंगा बस नंबर, सिलेक्ट बस नंबर फ्रॉम द बस डिटेल्स वेयर बस नंबर लाइक MH12, मैं इसको क्लिक करके रन करूंगा। नाउ दिस इज योर आंसर, ये दो ही बस नंबर है जिनका MH12 से स्टार्ट होता है, क्लियर है? ओके, और 10 नंबर का क्वेश्चन बताया था आपने, करेक्ट। पहले डबल परसेंटेज नहीं, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। सो सिंग, हाँ, सो परसेंटेज रिप्रेजेंट उस लेटर से पहले कुछ भी आएगा, अगर लास्ट में परसेंटेज डाला तो उस लेटर के बाद में कुछ भी चलेगा, एक डाल दिया तो भी चलता है, डबल परसेंट डालने की जरूरत पाइथन के अंदर होता है, तो बताओ। ठीक है, इज दैट क्लियर टिल नाउ? गुड। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द फर्स्ट 5 चीपेस्ट बस एंड ऑर्डर्ड बाय असेंडिंग ऑर्डर। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसको सिखाने से पहले ना मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखानी है, वो है लिमिट क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, क्या सिखाना है मुझे आपको, लिमिट क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। ये मैंने सिखा दिया है ना, ये क्वेश्चन आप ही खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, सो लिमिट क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है पहले वो समझते, पहले समझते ऑर्डर बाय क्या होता है। ऑर्डर बाय क्या करता है, इट इज अ क्लॉज विच इज यूज टू सॉर्ट माई डेटा with the help of one or two particular column in ascending or descending order। समझाता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम
बस डिटेल्स, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बस डिटेल्स। मैंने इसको रन किया। जैसे मैं इसको रन करूंगा आपके सामने टेबल ओपन हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग तो कर रहा है इसको, बट कौन से कॉलम को लेके असेंडिंग कर रहा है, बस आईडी को लेके। मतलब सबसे छोटी जो बस आईडी होगी वो सबसे ऊपर, सबसे बड़ी जो बस आईडी होगी वो सबसे नीचे कर रहा है ये। बट मुझे क्या चाहिए, सबसे सस्ती बस जो है ना वो सबसे ऊपर चाहिए, मतलब फेयर, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या बोल दूंगा पता है, आप डेटा तो मुझे दे रहे हो बट ऑर्डर करो इसको फेयर से, खत्म। ऑर्डर बाय फेयर। अभी पहले क्या हो रहा था, 1 2 3 4 आ रहा था, अभी 1 2 3 4 इसके हिसाब से नहीं आएगा, अभी मेरा डेटा आएगा फेयर के हिसाब से। ठीक है, अब देखो मैंने इसको कर दिया रन। आप चेक करोगे सबसे फेयर 120 सबसे कम है तो वो सबसे ऊपर आ गया, सबसे ज्यादा जो फेयर है ना वो सबसे लास्ट में आ गया, विच इज 1300। यस। हाँ, इन लेक्चर। बोलो 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 बोलो, वो चिराग से। अरे मी सांगितलं तुला की त्याला सांग बाबा की जोपर्यंत मला दुसरा जॉब भेटत नाही तोपर्यंत आय वॉन्टेड टू कंटिन्यू विथ द करंट ऑर्गनायझेशन. त्याला म्हण ना की जर तू मला दुसरा जॉब देत असेल तर मग मी लगेच तिकडे शिफ्ट करतो. बट ठीक आहे, मी बोलतो तुला थोड्या वेळात मग त्याच्यावर. हाँ तो अभी बताता हूँ मैं क्या हुआ. सो यहाँ तक ठीक है. अरे एक स्टूडेंट का फोन था मेरे, उसको क्या हो गया, उसको मैंने एक जॉब पे लगा दिया. अभी वो फ्रेशर था, मतलब फ्रेशर थी. उसका क्या हुआ, उसका ग्रेजुएशन अभी अभी हुआ है 2025 जून में. तो उसको मैंने एक फाउंडेशन में लगाया एज ए डेटा एनालिस्ट. उसको 20,000 स्टाइपेंड, अच्छा काम कर रही है. मतलब एज ए इंटर्न है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, 20,000 स्टाइपेंड विच इज टोटली फाइन अगर घर बैठ के कर रहे हो तो. अभी क्या हो गया, उसका इंटर्नशिप 6 महीने का खत्म होने को आया है. उसकी कंपनी क्या बोल रहे हैं, आपको कंटिन्यू करना है तो बोलो, हम आपका स्टाइपेंड थोड़ा सा बढ़ा देंगे. मतलब सैलरी बढ़ा देंगे. उनका बजट है मैक्स 35,000. ठीक है ना, अगर आप फ्रेशर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है 6 महीने के बाद आपको 35,000 मिल रहा है, तो मैंने बोला ठीक है एक्सेप्ट कर लो. बट उसका मैनेजर क्या बोल रहा है कि आप एमएनसी में ट्राई. मैंने क्या बोला कि अरे अभी फिलहाल के लिए तुम क्या करो, जो करंट दे रहे वो करो. जब तक एमएनसी में तुम एंट्री नहीं लेते हो तब तक कंटिन्यू करो, गैप नहीं दिखना चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल. तो उसका मैनेजर बोल रहा है नहीं नहीं तुम एमएनसी में ही ट्राई करो. मैंने बोला उसके मैनेजर को बोल, तेरे मैनेजर को बोल कि तू जॉब दे रहा है तो मैं अभी निकलती बोलना एमएनसी में. जब तक नहीं मिल रहा है तब तक करने दे. ठीक है जाने दो. सो मुझे बताओ ये समझ में आ गया, ऑर्डर बाय समझ में आ गया. चलो. आ हाँ. तो अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो क्या करता है वो, बस आईडी को सबसे कम बस आईडी जो होगा वो सबसे ऊपर लगाएगा, करेक्ट. बट अगर मुझे चेक करना है कि सबसे कम फेयर किस बस का है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऑर्डर बाय फेयर. ऑर्डर बाय फेयर मतलब फेयर सबसे कम जिसका होगा वो सबसे ऊपर आएगा, सबसे ज्यादा जैसे होगा, जैसे कि सबसे ज्यादा फेयर क्या है 1300, वो सबसे नीचे आ गया. हाँ, फेयर कंडीशंस के ऊपर. सो मैं बताता हूँ वेयर क्या करता है. मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स है, उसमें से मुझे 4 रिकॉर्ड चाहिए तो वेयर यूज करो. बट मुझे पूरे के पूरे रिकॉर्ड चाहिए, बट वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो वेयर का कुछ काम ही नहीं है. वेयर क्या करता है कि मेरे पास 20 रिकॉर्ड है, उसको फिल्टर करके मुझे मुझे 3 या 4 रिकॉर्ड देता है. तो वेयर कंडीशन का काम करता है, सॉर्टिंग का काम वेयर नहीं करेगा. सॉर्टिंग का काम कौन करेगा, ऑर्डर बाय करेगा. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टिल नाउ, राइट. अभी देखो, चलो मैंने तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया. सो किसी ने मुझे बोला इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. यस बोलो, किसी का क्या डाउट है. यस नुपुर प्रणाली भूषण, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है. अच्छा मेरा चेहरा दिख रहा है. यस नुपुर बोलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है एसक्यूएल की. Yes, it is visible.
राइट, ओके ओके। सो जिसको जिसको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही ना, डू वन थिंग, आप एक बार लीव करो मीटिंग को एंड फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? वो कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन के वजह से होता है। चलो, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल्स ऑर्डर बाय फेयर। तो क्या हुआ, सबसे कम जिसका फेयर है वो सबसे ऊपर आ गया। लेट अस से दैट सबसे ज्यादा फेयर है वो मुझे ऊपर लाना है। मतलब मुझे ऑर्डर बाय तो करना है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अभी कौन से ऑर्डर में ये, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा DESC, खत्म। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, DESC, ऑर्डर बाय फेयर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ यू कैन सी दैट सबसे ज्यादा जो फेयर था विच इज 1300 वो सबसे ऊपर आ गया। सबसे कम जो फेयर था वो सबसे नीचे आ गया विच इज 120। सो इट इज नथिंग बट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अभी देखो, बाय डिफॉल्ट आपने कुछ नहीं लिखा तो ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। अगर आपने यहाँ पे ASC लिखा तो भी असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। आपने ASC लिखा तो भी असेंडिंग में जाएगा, आपने कुछ नहीं लिखा तो भी असेंडिंग में जाएगा। अगर आपने डिसेंडिंग लिखा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अभी इसमें एक ट्विस्ट लाता है। सो अगर आपने सिर्फ इतना लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल, इसको रन किया, आपके सामने क्या आ गया, 20 रिकॉर्ड्स। चलो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ पहले 3 रिकॉर्ड चाहिए। मैंने क्या बोला, मतलब फिल्टर नहीं करना है आपको फिल्टर नहीं करना है, वेयर क्लॉज नहीं यूज करना है। आपके पास 20 रिकॉर्ड से आपको सिर्फ देखना है कि पहले 3 रिकॉर्ड कैसे दिखते हैं। समझ में आ गया, राइट? 20 रिकॉर्ड में से पहले 3 दिखा दो, कुछ नहीं बोला मैंने, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं बोला, राइट? तो क्वेरी वही रहेगी, बस यहाँ पे आप बोलोगे लिमिट 3, मतलब 20 रिकॉर्ड है उसमें से पहले 3 दिखा दो। आपने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। नाउ यू कैन सी दैट सारे 20 रिकॉर्ड में से सिर्फ पहले 3 आ गए। आपको 10 चाहिए पहले, आप 10 लिख दो, फिर इसको एंटर करो, आपको पहले 10 रिकॉर्ड्स मिल जाए। तो समझ में आ रहा है लिमिट क्या करता है, आउटपुट पे लिमिट लगाता है। ना वो कुछ फिल्टर करेगा, ना करेगा, कुछ नहीं करेगा, ना कंडीशन अप्लाई करेगा। लिमिट क्या करता है, आउटपुट पे फिल्टर लगाता है। 10 रिकॉर्ड आ रहे, मैंने बोला 2 ही दिखा दो, 2 दिखा दे। क्लियर है? हाँ, वही वही उसी के ऊपर आने वाला था मैं। लास्ट के 5 और 3 चाहिए होंगे तो क्या करेंगे, अभी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला तो लास्ट से सब कुछ आ जाएंगे, फिर उसके बाद में लिमिट लगा दो। मैं बताता हूँ। सो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, राइट? तो सो एक्चुअली मैंने ये पहले ये दोनों क्यों सिखाया आपको, लिमिट बाद में क्यों सिखाया, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा है। क्वेश्चन क्या समझा रहा है आपको, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द 5 चीपेस्ट बस ऑल कॉलम्स। मतलब पहले मुझे पहले तो ये समझो कि क्या बोलना चाहता है ये। आप मुझे सबसे चीपेस्ट बस दिखा दो। चीपेस्ट मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय फेयर एंड लिमिट द रो टू द 5 रिकॉर्ड्स। मतलब पहले 5 सबसे चीपेस्ट बस दिखा दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस डिटेल, यहाँ पे मैंने डाला ऑर्डर बाय फेयर। चलो इतना लिखते, इसको इतना पहले रन करते फिर बाद में डिसाइड करते हैं। मैंने इसको रन किया, मेरे सामने 20 रिकॉर्ड्स आ गए, बट पहले जो है ना वो सबसे चीपेस्ट आ गए। अभी इसमें से मुझे चाहिए पहले 5, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लिमिट 5। तो क्या हुआ, सबसे चीपेस्ट 5 आ जाएंगे मेरे सामने। चीपेस्ट तो आ गए ना, लिमिट तो ऑर्डर तो हो गया। अब मैं जब इसको रन करूंगा मेरे सामने सबसे चीपेस्ट 5 बस आ जाएगी। अभी सबसे ये चाहिए मुझे, सबसे क्या चाहिए, महंगे बस चाहिए, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय क्या लिखूंगा, DESC, मतलब उल्टा वाला। अब जब मैं इसको रन करूंगा, सबसे महंगे वाले 5 बसेस 1300, 1200, 950, 900, 880। अब समझ में आ गया? तो अभी आप मुझे बताओ, आपको कभी लिमिट लगाने के लिए बोला तो आप लगा सकते हो। लिमिट कब होता है, सबसे लास्ट, ये याद रखना। ऑर्डर बाय कब होता है, एग्जैक्टली सिलेक्ट के बाद। सिलेक्ट के बाद ऑर्डर बाय करना होता है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं अभी आराम से, ठीक है? सो अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले दिन हमने एम्प्लॉय डेटा के ऊपर काम किया।
जो मैंने मैन्युअली बनाया था एम्प्लॉय डेटाबेस। दूसरे दिन हमने क्या किया, एम्प्लॉय डेटा के ऊपर ही काम किया, बट हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बड़े 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 ऑपरेटर्स को सीख के, मतलब कल वाले लेक्चर में। कल, राइट, कल के होमवर्क में मैंने बस डिटेल्स दे दी एंड मैंने ये किया। सो ये सारे 3 डेटाबेस के ऊपर हमने काम किया इन शॉर्ट। एंड तीनों डेटाबेस के ऊपर हमने सिर्फ क्या सीखा, वेयर। तो इन शॉर्ट मैं ये बता रहा हूँ, हम जो भी क्वेरी सीखेंगे उसके ऊपर हमारे पास 2 से 3 डेटाबेस होंगे जिसके ऊपर हम काम करेंगे। बोलो। 14 नंबर का क्वेश्चन। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, उसके ऊपर ही आता हूँ, ठीक है। कौन सा था? Sir, you are mute. कोई तो भी बदमाशी कर रहा है, ठीक है, नो वरीज। अभी आ रहा है मेरा आवाज? Yes, yes, clearly. गुड। बता देना जब भी मैं म्यूट हो जाऊंगा ना, कोई तो भी है जो ये कर रहा है, बीच बीच में म्यूट कर रहा है। Sure, किरण, sure. तुम हो क्या? यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, नो वरीज। सो मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। सर मुझे ही किसने रिमूव कर दिया था? अच्छा ठीक है, ठीक है, मिलता हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में, ठीक है। सो मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, फिर मैं बोलता हूँ वेयर हायर डेट, हायर अंडरस्कोर डेट, हायर डेट शुड बी ग्रेटर देन, अभी किससे बड़ी होनी चाहिए, अभी 2023 का डेटा मुझे चाहिए। तो ये लेट अस से दैट मैं लास्ट डेट ले लेता हूँ यहाँ पे 2020, ठीक है, 2021, 2021 सॉरी 2022 से लेके 12th मंथ एंड 31st डेट, इससे बड़ा होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। मतलब 2022 के 12th मंथ 31 तारीख से बड़ा होना चाहिए, राइट। अभी देखो मैं सिर्फ इसका रन करता हूँ, आप नोटिस करोगे मेरे पास सभी रिकॉर्ड आ गए, जो 22 के नहीं है, 22 के अलावा सभी, ठीक है। चलो फर्स्ट कंडीशन तो थोड़ा सा सॉल्व हो गया। फिर मैं बोलता हूँ एंड अगेन हायर डेट जो होगा ना, अगेन हायर डेट जो होगा ना, वो छोटा होना चाहिए। अभी छोटा किससे होना चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट शुड बी स्मॉलर देन 2024 0101। क्लियर है? सो मैंने क्या बोला, 22 एंड 24 के बीच वाली डेट होनी चाहिए। अब जब मैं इसको रन करूंगा मेरे सामने सिर्फ 23 की डेट आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ये तो ठीक है, ये तो चलेगा ही चलेगा। फिर मैं बोलता हूँ एंड डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एचआर। एचआर डाल दो, अब रन करो, आ गया एचआर, जेन स्मिथ, राइट। हाँ, बिटवीन वाला। यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट एम्प्लॉइज हायर्ड इन 2000 और बोला है, ठीक है, और डाल दो। हाँ क्या, सो या तो 2023 होना चाहिए, नहीं तो एचआर होना चाहिए। तो अभी देखो, आप नहीं बोलोगे सर 2022 वाला डेटा कैसे आ गया, मैंने बोला वो एचआर है इसलिए आ गया। 25 का भी आ गया, क्यों? क्योंकि वो एचआर है। अच्छा, ठीक है, क्या क्या क्या? हाँ,
हाँ देखते होगा, कभी कभी होता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मुझे बताओ ये समझ में आ गया आपको मैंने क्या लिखा? ठीक है। और एक, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड ऑनलाइन वाले, एक सेकंड रुको। और एक छोटा सा ट्विस्ट समझो इसके अंदर, और एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा का पूरा क्वेरी सेम लिखता हूँ, बस इसके अंदर एक ट्विस्ट लाता हूं। मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर 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 डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू एचआर। ठीक है, डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए, वो बराबर है। यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, और हायर अंडरस्कोर डेट जो है ना शुड बी इक्वल्स टू, फिर से समझो, हायर अंडरस्कोर डेट शुड बी इक्वल्स टू, मैं ईयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वल्स टू 2023, एंड यहां पे मैं बोल देता हूं ईयर। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए, यहां तक तो क्लियर है। फिर मैंने बोला और जो ईयर होगा हायर डेट में से, हायर डेट में तीन चीज है, ईयर है, मंथ एंड डेट है, मंथ डे एंड ईयर, तीन चीज है। मैंने बोला हायर डेट में से ईयर 2023 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने मंथ निकाला तो मैं यहाँ पे मंथ भी डाल सकता हूँ कि मंथ 12 होना चाहिए या 13 होना चाहिए। अगर मैं हायर डेट में से सिर्फ ईयर निकाल रहा हूं तो आई कैन डू वन थिंग, ईयर 2023 होना चाहिए। अब अगर मैंने इसको रन किया मेरे सामने यही रिकॉर्ड आ जाए। ऊपर वाला मैनुअल वे, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे, ये मैंने सिखाया नहीं है बट आएंगे हम इसके ऊपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके ऊपर। हाँ मैं लेक्चर के बाद देखता हूँ, नो वरीज। आप बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, नो वरीज। बट सबसे आसान तरीका कौन सा वाला? ये वाला, यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करो, वो 2023 होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अभी हम क्या करते, चलो ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी। देवयानी, सर ईशा। हाँ हाँ सर बोलना। अगर हमने बिटवीन यूज कर लिया, दो रेंज के बीच में एंड यूज करते, फिर उसके बाद हाँ भी फिर एंड यूज करते तो उससे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, डबल एंड से प्रॉब्लम होता है। सो देखो, आप अगर बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, बिटवीन के अंदर एंड आता है, करेक्ट? तो अगर आपने बिटवीन ऑपरेटर यूज किया एंड बिटवीन के अंदर एंड यूज किया एंड दूसरे कंडीशन के लिए फिर से एंड यूज किया तो एरर आता है। तो उस केस में क्या करना, अगर आप बिटवीन के अंदर एंड यूज कर रहे हो तो बाद में और यूज करना, जो और होता है। नहीं तो क्या करना, बिटवीन ऑपरेटर आपने जो डाला है उसको पूरे एक ब्रैकेट में डालना, तो ये एंड हो जाएगा एंड दूसरा वाला सेपरेट और हो जाएगा। वो बताऊंगा मैं, नो वरीज। अभी हम क्या करते हैं, हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी ये तो लेक्चर 3, हम 3 दिन से सिर्फ एक ही टॉपिक सीख रहे हैं, वेयर क्लॉज। अभी फिलहाल के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस है ना मैं सॉल्व करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए वो क्वेश्चंस मत पूछना, इसमें से सारे आसान है। हम थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है? ओके, चलो मैं आपको एक सिंपल पाइवोट टेबल, किसको किसको पता है पुरानी स्टूडेंट को छोड़ के? पाइवोट टेबल, एक्सेल में पाइवोट टेबल पता है क्या करता है? पाइवोट टेबल आप सॉर्ट करता है डेटा, फिल्टर करता है, ऑर्डर बाय भी फिल्टर करता है, ऑर्डर बाय फिल्टर करता है, सॉर्ट करता है। हाँ नहीं, स्टिल मुझे जो आंसर चाहिए नहीं मिल रहा। चलो पुराने स्टूडेंट को भी मैं पूछता हूँ, पाइवोट टेबल क्या करता है? सर एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। वेरी गुड, वही मुझे चाहिए था। सो बेसिकली पाइवोट टेबल क्या करता है, पाइवोट टेबल is a part tool in Excel which is used to summarize, organize my data with the help of some aggregate function। उसको सम करो, काउंट करो, ये सारी चीजें, ठीक है? तो एसक्यूएल के अंदर ये जो ग्रुप बाय फंक्शन जो आज मैं सिखाने वाला वो वही काम करता है। चलो एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं इसके अंदर। चलो, सो किसी ने पूछा कि सर ग्रुप बाय क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने इंटरव्यूअर बैठा है, उसने मुझे पूछा कि व्हाट इज ग्रुप बाय इन एसक्यूएल. सो व्हाट आई कैन से दैट सर ग्रुप बाय इज अ क्लॉज इन एसक्यूएल व्हिच इज यूज्ड टू समराइज एंड ऑर्गेनाइज माय एंटायर डेटा. क्या बोला मैंने? समराइज and organize my entire data with the help of some aggregated functions. Some aggregated functions. बहुत आसान, राइट? अभी दिखाता हूं मैं कैसे काम करता है ये. चलो, सो इसके अंदर, चलो इसी के अंदर जो हमारा पहला डेटाबेस है ना, उसके अंदर ही क्वेश्चन ले लेते हैं. इसको यूज कर लेता हूं मैं. मैं इसको कर देता हूँ रन. ठीक है, मेरे सामने ये आ गया. चलो क्वेश्चन समझो. मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरे पास में बस आईडी है, बस नंबर है, ऑपरेटर का नाम है, सोर्स सिटी है, सब कुछ है. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है. यहाँ पे देखो बस टाइप आपको दिख रहा है लास्ट में, क्या है? एसी है, स्लीपर है, नॉन एसी है. करेक्ट, 3 बस टाइप. 20 बसेस है, 3 बस टाइप है. मुझे किसी ने बोला कि एसी के कितने बस, वो मुझे बताओ. एसी काउंट, नॉन एसी काउंट, स्लीपर काउंट. कितना सिंपल क्वेश्चन है. आउटपुट पे कितने कॉलम आने चाहिए? आउटपुट पे कॉलम कितने आने चाहिए? 2 कॉलम होने चाहिए. कैसे? पहला कॉलम क्या होगा? बस का टाइप कौन सा, एसी है, नॉन एसी है या स्लीपर है. दूसरा कॉलम क्या होगा? कितना काउंट है. करेक्ट, समझो, पहले समझो, मैं आपको बताता हूं. सो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूं. मैं यहाँ पे बोलता हूं सिलेक्ट. पहला कॉलम क्या होगा? बस टाइप. इज दैट क्लियर? मतलब आउटपुट कैसा चाहिए वो मैं पहले बताता हूं. आउटपुट मेरा चाहिए बस टाइप, फिर उसके बाद में काउंट ऑफ बस. यहाँ पे होगा एसी एंड उसका काउंट क्या होगा? लेट अस से दैट एसी के 5 बसेस है. फिर होगा नॉन एसी, नॉन माइनस साइन एसी, इसके कितने बसेस है? लेट अस से दैट 10 बसेस है. फिर उसके बाद में कौन सा आता है? स्लीपर. स्लीपर के कितने बसेस है? लेट अस से दैट 5 बसेस. सो ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए. कॉलम में क्या होगा? बस टाइप एंड काउंट ऑफ बस. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो आउटपुट पे कितने कॉलम्स होने चाहिए? 2 कॉलम्स. तो हम स्टार लिखेंगे क्या कभी भी ग्रुप बाय के साथ? स्टार क्या करता है? सारे कॉलम देता है. ग्रुप बाय के अंदर हमें कितने कॉलम की जरूरत होती है? 2. सिर्फ 2 ही कॉलम की जरूरत होती है ना. तो इस टाइम पे हमेशा याद रखना, जब भी आप ग्रुप बाय यूज करोगे तो कॉलम का काउंट बहुत सोच समझ के देना. ठीक है. सो देखो, मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट बस टाइप, कॉमा, मुझे क्या चाहिए? बस टाइप के हिसाब से काउंट चाहिए बस आईडी का. बस आईडी का बोल देते. क्यों? बस आईडी मेरी प्राइमरी की है, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग होगा. इसलिए मैंने बोला आप काउंट करो किसको? बस आईडी को. सो मतलब मैंने बोला आपके पास बस टाइप है, एसी के कितने बस आईडी है, नॉन एसी के कितने बस आईडी है एंड स्लीपर के कितने बस आईडी, वो मुझे बता दो. मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट बस टाइप, काउंट ऑफ बस आईडी, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बस डिटेल्स. इतना मैंने लिखा. ये रन नहीं होगा अब तक. क्यों? क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा. अभी देखो ये हम यहाँ पे तो कर रहे बस आईडी को समराइज, बट यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा उसको कि आप ग्रुप जिससे करना है ग्रुप बाय, दैट विल बी माय बस टाइप. सो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला, मैंने ये जो ऊपर वाली लाइन है ना मेरी, इट इज जस्ट लाइक अ सिलेक्ट स्टार. मैंने यहाँ पे बोला कि आउटपुट पे मुझे चाहिए बस टाइप एंड काउंट ऑफ बस आईडी, ये मैंने बोला. बट उसके बाद मुझे बोलना पड़ेगा इन दोनों कॉलम में से मेरा प्राइमरी कॉलम कौन सा है जो जिसके हिसाब से मुझे ग्रुप बाय करना है. इसीलिए मैंने लास्ट में क्या बोला? ग्रुप बाय बस टाइप. अब देखो, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा? 20 बसेस थे मेरी. मुझे इसने बताया एसी के 8 है, स्लीपर 6 है, नॉन एसी 6. 6 6 12 एंड 8 12.
सॉरी 12 एंड 8 20, हाँ 20। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला, सिलेक्ट बस टाइप, काउंट ऑफ बस आईडी फ्रॉम बस डिटेल्स एंड ग्रुप बाय बस टाइप। चलो और एक ट्विस्ट, किसी ने मुझे क्या बोला कि आप क्या करो मुझे बताओ, मैं पहले डेटा को दिखा देता हूं, ये मेरा डेटा है। किसी ने मुझे बोला ऑपरेटर नेम के हिसाब से मुझे बस बता दो। सो नीता ट्रेवल्स के कितने बस है, फिर MSRTC के कितने बसेस है, सबके बस का काउंट मुझे बता दो। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, सब कुछ से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट, पहला कॉलम होगा ऑपरेटर नेम, मतलब ऑपरेटर नेम से मुझे क्या बताना है, बस कितने हैं, ऑपरेटर नेम कॉमा काउंट ऑफ बस आईडी। ये सारी डिटेल्स मैं कहां से ले रहा हूं, फ्रॉम बस डिटेल्स। अभी ऑपरेटर नेम को मुझे समराइज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रुप बाय, करेक्ट, ग्रुप बाय ऑपरेटर नेम। क्लोज। अब इसको करता हूं मैं रन, आ गया। उसने बोला कि मेरे पास नीता, VRL, MSSRTC, कोंडुस्कर एंड पर्पल ऐसे बसेस है। नीता के 4 बसेस है, VRL के 4 है, MSRTC के 5 बसेस है, कोंडुस्कर के 3 है एंड पर्पल के 4 बसेस। समझते सगळ्यांना काय होतं, कितना क्लियर, मतलब लाइक एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसमें और एक छोटा सा ट्विस्ट लाता है। चलो हम क्या कर रहे हैं, हर बार काउंट ही कर रहे हैं, वैसे हमारे पास कितने एग्रीगेटेड फंक्शन है वो देख लेते हैं। हमारे पास होता है मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, कॉमा एवरेज भी हमारे पास होता है। ये सारे बसेस हमारे पास होते हैं। हेलो, सेम सेम लिंक होती, त्याच्यावर जॉईन करायचं होतं, काल जी पाठवली होती ती। नाही संपलं नाही, लेक्चर चालूच नाही केलं, तुम्ही सेम लिंक जॉईन करा। हा हा, मैसेज पढ़ते नहीं है। हाँ क्या, फिर से क्वेश्चन पूछो, टाइम के लिए यही ना, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन बताओ मुझे, फिर मैं आंसर करूँ। स्पेसिफाइड तो वो वेयर में आएगा ना। सो मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारे एग्रीगेशन के लिए। सो मेरे पास 10 लोग हैं, उसमें से सबसे कम सैलरी किसकी है, तो मिनिमम यूज करो, सबसे ज्यादा सैलरी यानी मैक्सिमम यूज करो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर टाइम का ये चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम के साथ तो कुछ टाइम तो वेयर में आएगा ना, कि फॉर एग्जांपल इस टाइम से इस टाइम में कितने लोग हायर हुए उनका डेटा दे, तो वो किस में आएगा, वेयर में आएगा ना, कि इतने लोग मुझे दे दो सर। मुझे बताओ ये समझ में आ गया? और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे जितने कॉलम चाहिए ना वो आपके दिमाग में पहले ही आने चाहिए। यहाँ पे आप कभी भी स्टार नहीं लिख सकते, हमेशा याद रखो। आप इस 2 कॉलम के ऊपर भी कोई कॉलम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय किसके ऊपर, ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, पहला एक कॉलम जिसमें से सारे यूनिक लोग के डिटेल्स ले लो। जैसे कि मेरे पास टोटल 5 अलग अलग बस के डिटेल्स है, तो यहाँ पे 5 बस के डिटेल्स आपने डाल दिए, यहाँ पे 5 बस का काउंट आ गया। तो तीसरे कॉलम में आपने बस का नाम, मतलब लाइक लेट अस से दैट फेयर डाल दिया। फेयर कैसे आएगा, क्योंकि वो जो नीता ट्रेवल्स है उसके अंदर 4-5 बसेस है, 5 बसेस है नीता ट्रेवल्स के अंदर, तो 4 बसेस का फेयर इसमें कैसे डालेगा वो, सम डाल सकता है, सबका सम डाल सकता है, बट अलग अलग तो नहीं डाल सकता ना। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एग्रीगेटेड फंक्शन डाल सकते हो, जैसे कि आप पहले काउंट डालो, फिर मीन डालो, मैक्स डालो, बट आप क्या नहीं कर सकते हो, दूसरा सेपरेट कॉलम नहीं डाल सकते हो आप। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। चलो लेट अस से दैट आपको किसी ने बोला कि ये जो आपका डेटा है, ये आपका डेटा है, इसमें से मुझे बताओ ऐसे कौन से बस है, कितने बस है, ऐसे कितने बसेस है
जो सोर्स सिटी को ग्रुप है, मतलब लाइक पुणे से कितने निकल रहे हैं, मुंबई से कितने निकल रहे हैं, कोल्हापुर से कितने निकल रहे हैं, ये बस का डिटेल मुझे दे दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट, फिर मैं बोलता हूं सोर्स सिटी, सोर्स सिटी को मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, अगेन काउंट ऑफ बस आईडी, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ फ्रॉम बस डिटेल्स, लास्ट में मैं बोलूंगा ग्रुप बाय सोर्स सिटी। इसको क्लोज करो, ले सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो ये तो समझ में आ गया। मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे बताएगा कि पुणे से 7 बसेस निकल रही है, मुंबई से 5 निकल रही है, औरंगाबाद से 2 निकल रही है, नासिक से 2 निकल रही है, गोवा से 1, ऐसे सब जगह से 1-1, 2-2 बसेस निकल रही है, ये उसने मुझे बता दिया, ठीक है। अभी इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं, चलो इन सबको एक साथ यूज कर सकते हैं अपन, कैसे मैं बताता हूँ। मुझे किसी ने बोला कि ये जो ये है, क्या नाम है उसका, ऑपरेटर नेम, मतलब कौन, नीता ट्रेवल्स। नीता ट्रेवल्स के सारे बसेस जो है सबका फेयर एक साथ ऐड करो। सबका फेयर मतलब लेट अस से दैट नीता ट्रेवल के 2 बसेस है, ये वाला एक, ये वाला एक, राइट। और मुझे बता दो नीता ट्रेवल सबसे कम कितना चार्ज करती है बसेस के लिए। अभी उनके पास एसी होगा, नॉन एसी होगा, तो बोलेगा एसी के लिए 400 रुपए, नॉन एसी के लिए सॉरी नॉन एसी के लिए 400, एसी के लिए 1300 रुपए। तो मुझे ये जानना है नीता ट्रेवल सबसे कम कितना चार्ज करती है, सबसे ज्यादा कितना चार्ज करते हैं, एंड ये सारे बस टाइप के लिए चाहिए। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो मैं बोलता हूँ सिलेक्ट ऑपरेटर नेम, सिलेक्ट ऑपरेटर नेम कॉमा मिनिमम फेयर, सिलेक्ट ऑपरेटर नेम कॉमा मिनिमम फेयर, मतलब हर एक ऑपरेटर का सबसे कम फेयर क्या है। उनके पास 4-4, 5-5 बसेस है, उन सब में से सबसे कम कौन सा है, कितना है। फिर मैंने बोला टेक दिस ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बस डिटेल्स, एंड इसको ग्रुप करो आप किससे, ऑपरेटर नेम से, ग्रुप बाय ऑपरेटर नेम, क्लोज। इसको रन करो, आपको समझ में आ जाएगा नीता ट्रेवल का सबसे कम फेयर कितना है, 280, वीआरएल का कम कितना है, 370, सबका डिटेल आ गया। अभी मैक्सिमम कितना है वो चेक करना है, तो यहाँ पे मिनिमम के साइड में अपन यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम फेयर। सो एग्रीगेटेड फंक्शन लिख सकते हो आप, क्यों मैं बताता हूं। ये जो मिनिमम होगा उसके अंदर आउटपुट कितने होंगे, 5, मतलब हर एक बसेस का मिनिमम बताएगा। तो यहाँ पे 5 बस के नाम है, यहाँ पे 5 बस के मिनिमम फेयर आ जाएगा, यहाँ पे 5 बस के डिटेल से मैक्सिमम फेयर भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसको रन किया, इसको रन किया, इसने बोला कि नीता ट्रेवल का मिनिमम फेयर है ये वाले एंड मैक्सिमम फेयर है ये वाले, मतलब नीता ट्रेवल का 280 रुपीज इज द मिनिमम फेयर एंड मैक्सिमम फेयर कितना है, 1200 रुपये। अभी एवरेज डालना है, यहाँ पे कॉमा करके डाल दो एवरेज ऑफ फेयर, रन करो, ठीक है। 280, 1200 एवरेज फेयर है 702। और एक चीज आपको डालना है, व्हाट इज द काउंट ऑफ बस। सो आप ए भी डाल सकते हो, नीता ट्रेवल्स के टोटल बस कितने, मिनिमम फेयर क्या है, मैक्सिमम फेयर क्या है, एवरेज फेयर क्या है। आप इसको रन करो, ये आपको बताएगा नीता ट्रेवल के टोटल 4 बसेस है, उसमें से सबसे कम चार्ज वो लेता है 280, सबसे ज्यादा लेता है 1200 एंड एवरेज होता है 702। अभी ये क्यों है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर नेम में टोटल आउटपुट कितना है, 5 बसेस, 5 बसेस का, अभी मैंने काउंट ऑफ बस आईडी बोला तो इसका आउटपुट क्या है, 5 आउटपुट होगा, मतलब हर एक बस में कितने कितने बसेस, ठीक है। मिनिमम बोला तो इसका भी 5 है। सो इन शॉर्ट में जितने कॉलम्स यहाँ पे डाल रहा हूँ उसका आउटपुट क्या है, 5-5-5-5 रिकॉर्ड्स। अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया लेटर से दैट कॉमा बस नंबर, मैंने क्या डाला, बस नंबर। अभी बस नंबर में सारे बसेस के डिटेल्स होंगे, टोटल 20 आउटपुट, 20 होगा ना आउटपुट। तो अगर अब मैंने इसको रन किया तो ये क्या बोलेगा, एरर देगा, क्यों, क्योंकि सारे पहले कॉलम आपको 5-5 आउटपुट दे रहे,
बस नंबर आपको 20 आउटपुट दे रहा है, अब कैसे एडजस्ट करूंगा मैं इसके अंदर, तो वो नहीं काम करेगा। इन शॉर्ट, आप जब भी ग्रुप बाय कर रहे हो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉलम का काउंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम का जो आउटपुट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, क्या करता है, स्ट्रिंग भी काउंट करता है। स्ट्रिंग यानी कि, हाँ, बस आईडी इज अ स्ट्रिंग। सो मैं बताता हूँ, वहां पे इंटीजर है। मुझे बताओ, अभी देखो मैंने बस आईडी को सम किया तो कोई मीनिंग बनता है। पहला बस आईडी क्या है, 1, दूसरा है 2, तो वो मुझे आंसर क्या देगा, 3। मुझे काउंट करना है तो ये एज अ स्ट्रिंग ही काउंट करेगा उसको, तो भी चलता है। हाँ, तो भी काउंट ही देगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, नो वरीज। मैंने यहाँ पे काउंट लिखा एंड बस आईडी की जगह पे मैं ऑपरेटर, सॉरी, बस नंबर लिख लेता हूँ, बस नंबर। अब मैं इसको रन करता हूँ, सेम आउटपुट आएगा। बस नंबर नीता ट्रेवल्स के 4 बसेस है, जो सेम काउंट इज अ काउंट। क्लियर है? और किसी को यहाँ पे मैं फेयर भी डाल सकता हूँ, काउंट ऑफ फेयर। फेयर क्या करेगा, मतलब काउंट करेगा वो कितनी बार फेयर आ रहा है, so that doesn't depend। थोड़ा सा सर आइडिया आ रहा है ग्रुप क्या करता है? यस, बोलो, ऑनलाइन में जो है वो बोलो। स्टार भी यूज कर सकते हैं उसमें? स्टार भी यूज कर सकते, फेयर काउंट ऑफ स्टार, मतलब कितने रिकॉर्ड्स है, आप इसको रन करो। बट स्टार हम सिर्फ काउंट के लिए यूज कर सकते, स्टार हम अच्छा। सिर्फ काउंट के लिए यूज कर सकते। मैंने क्या लिखा, काउंट ऑफ स्टार मतलब ऑपरेटर नेम से कितने रिकॉर्ड्स है, स्टार, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, तो आप कल पूछना मुझे, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ। पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे ही सॉल्व हो जाएगा फिर आपको अच्छे से अच्छे डाउट आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करते, मैं क्वेश्चंस तो सेंड करूंगा आपको, उसके पहले पहले मैं क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी फर्स्ट, मैं एक पहले डेटाबेस बना लेता हूँ। ये डेटाबेस मैंने बनाया, ये आपके ग्रुप में मैं पहले डाल देता हूँ, फिर आगे वाला काम करते हैं, नो वरीज। डेटाबेस एंड सितंबर बैच में भी डेटाबेस, नवंबर बैच में भी डेटाबेस। ठीक है, सो डेटाबेसेस आई हैव शेयर्ड। उसके बाद में क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में डालता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे वाला कंसेप्ट देख लेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पहले ही बोल देता हूँ, जो आज क्विज होगा ना, वो उसके अंदर सभी क्वेश्चंस मैंने सिखाए नहीं है। जितने मैंने सिखाए उतने आंसर करना, जितने नहीं सिखाए उसको तुक्का लगा देना। हाँ, एसक्यूएल वाले। चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, पहले इसको प्ले कर देता हूँ मैं। कॉपी क्यूआर कोड। सब लोग ग्रुप पे ऐडेड है ना, व्हाट्सएप की ग्रुप में सब लोग ऐड हो। वेरी, जो ऐड नहीं है फटाक से, आपने जिनसे एडमिशन लिया उनको बोलो ऐड कर दो। सो मैं आपके ग्रुप के अंदर इसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ क्विज की। ठीक है, लेट मी आल्सो शेयर माय स्क्रीन।
सर चैट कल बॉक्स वाला में भी लेक्चर लिंक शेयर कर दीजिए ना। अभी देखो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या नहीं वो मुझे बताओ। यहाँ पे चालू है रिकॉर्डिंग, राइट? यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, स्टॉप रिकॉर्डिंग बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड हो रहा है ना। कल भी मैंने ऐसे दिखाया था आपको, रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। चलो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है। Also let me share my screen here. सर चॅट बॉक्स मध्ये पण लिंक टाकाल. हो ये क्या है, कल का लेक्चर तो है ना यहाँ पे नवंबर वाले, इसमें बोल रहे हो नहीं है? चैट बॉक्स में जाओ, आपको दिखेगा कल क्या क्या हुआ। चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। आई होप दैट एवरीवन इज ज्वाइन। जो पुराने स्टूडेंट है 10 मिनट है आपके पास, ब्रेक ले सकते हो, आपको लेना है तो 13 मिनट। नहीं फिर मैं चालू कर दूंगा 10:30 बजे। चलो ठीक है, जैसे ही प्लीज खत्म हो जाएगी नए स्टूडेंट ऊपर जाके प्रैक्टिस करने बैठ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट फाइनल।
इथे बस थोडा मैंने बोला जो नहीं सिखाया उसको कुछ तो भी अंदाजा मार दो। कल सिखाऊंगा मैं ये सारी चीज। हेलो हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था। जब भी हम लोग ये टेबल बनाते हैं ना, तभी फिर बाद में बंद करके फिर से चालू करेंगे तो ऐसा कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है क्या? नहीं, उसको सिर्फ यूज करना पड़ता है उस डेटाबेस को, जब भी हम टेबल ऐड करते तब। मतलब जब भी हम लैपटॉप बंद करके फिर से ओपन करते हैं ना, तब जो हम्म, डेटाबेस में हमने टेबल बनाया उसको यूज करना पड़ता है। अच्छा। मतलब वो कैसे? हाँ, वो कैसे? कल मैंने बताया था ना, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने यूज नाम की कमांड लिखी थी। हाँ हाँ हाँ, वो वो फिर वाली से कमांड। कमांड लिखना पड़ता है? नहीं, सिर्फ रन करना पड़ता है उसी कमांड। अच्छा। तो एक्चुअली मैं मतलब ट्राई कर रही थी बट एरर आ रहा था, मतलब अच्छा अच्छा। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो एरर आ रहा अब एक काम करो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं आंसर था। कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर जैसे कि एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, तो पाइथन में उसको हम कैसे मतलब कनेक्ट करेंगे? हाँ वो बताऊंगा मैं, नो वरीज। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है बट नो वरीज, आई टेल यू। ओके ओके ओके। सो अभी ये जो है ना, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। आप दो दो तीन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो।
वहां पे सबमिट ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना मत भूलना। There is four-level filtering and having its level filter. Where Good. Now our winners are Third place. at third place we are having श्रेयस। श्रेयस कौन है? क्विक स्टूडेंट कौन है? ऑनलाइन में हो सर श्रेयस। आयल। Congratulations to all the winners. Very good. थैंक यू सर। Good. ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी ऑन ग्रुप्स। ठीक है, अभी you all are free to leave the meeting, no problem. ठीक है, we are starting Python now. थैंक यू सर। Most welcome.